सिंधिया का नाम तेजी से है। प्रज्ञान जी आपके पास जाना चाहूंगा, उसके बाद जरूर चाहूंगा कि आप भी भावेश जी से पूछो और मैं भी पूछूंगा चर्चा के दौरान कि ये पूरा जो सीएम प्रोजेक्शन को लेकर जो बात है वो लोगों का ओपिनियन कांग्रेस को लेकर रहा, ये चीज मैं जरूर समझना चाहूंगा आपसे भी और बाद में भावेश से। जो दिख रहा है मुझे अमित जी, मैं बिजेन जी के पास भी जाना चाहूंगा और रवि सक्सेना के पास भी जी। लेकिन सबसे पहले मैं पीयूष जी से पूछना चाहूंगा, जो कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों से हालात हैं, कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक है, एक सुरेश पचौड़ी है, एक कमलनाथ है, एक दिग्विजय है, वो कौन किस तरफ कब जा रहा है मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। पीयूष, क्या आपको समझ में आया है? ऐसे स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को निश्चित तौर पर 47% लोग मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद करते हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो, लेकिन 52% लोगों का यह मानना है कि जो वोटिंग के पहले एक कैंडिडेट डिक्लेयर न करना, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, उनके खिलाफ किसी को सामने न लाना, ये आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए घातक हुई है? निश्चित रूप से घातक हुई है, क्योंकि ये तो माना जाता है कि भाई जो अगर कोई कद्दावर नेता है तो, और आपको अगर पार्टी को सत्ता वाली पार्टी को हराना है तो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ आप भी एक ऐसा बड़ा नेता रखेंगे, तब तो जो लगेगा कि हाँ आप भी जो है पूरे इस जंग में तैयारी के साथ कूदे हुए हैं। तो इससे लग रहा है कि कांग्रेस आधे अधूरे मन से, भले जनता चाह रही है कि हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, लेकिन कांग्रेस इस मूड में नहीं लगती है कि वो बीजेपी को जो है हर तरह से परास्त करने के मूड में नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल। प्रज्ञान जी आप विजेंद्र जी का रुख करो, उससे पहले मैं एक जरूर सवाल भावेश जी से करना चाहूंगा। भावेश, बहुत जल्दी से आपसे एक सवाल, आपने बड़ी शिद्दत के साथ उस तमाम मतदाताओं की नब्ज टटोली जिसका सैंपल साइज हम लगातार बता रहे हैं 19,200 मतदाताओं तक क्षेत्र तक गया। सीएम के मामले में जो हम आंकड़ा हमने दिया है, लोगों का ये चीज आपने महसूस की, लोग कहते हुए नजर ज्यादा आए कि अगर टाइम से ऐलान होता तो स्थिति कुछ और होती? बिल्कुल, यदि इसको टाइम से किया जाता तो बिल्कुल इसको फायदा होता। ये हमारे सर्वे में भी आ रहा है और ये पब्लिक परसेप्शन भी है। अब किसी भी जगह दिल्ली चाहे किसी भी अन्य राज्यों में भी इस बात को पूछे तो बताया जाएगा कि यदि सीएम कैंडिडेट हो तो फिर ये नेक टू नेक फाइट होता। कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, कांतिलाल भूरिया, सभी लोग हैं, पर उनके पास शिवराज को काउंटर करने के लिए कोई सामने नहीं है। किसी को पता नहीं कि कौन उनके अगले सीएम होंगे कांग्रेस से। इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बीजेपी को ज्यादा एज लग रहा है। जी चलिए मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, प्रज्ञान जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले सवालों की श्रृंखला बढ़ रही है। आंकड़े तेजी से तस्वीर को साफ करते हुए यहाँ पर रुके हैं, यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर हूं, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि अब साफ होने वाला है मध्य प्रदेश का पूरा आंकड़ा। आसमान सत्ता का कौन पार्टी छुएगी, कितनी सीटें किसको मिलेगी और क्या वाकई में अंकों का ये फेर सत्ता में बड़ा उलटफेर करके लाएगा या सत्ता में किस तरीके की स्थितियां बनेगी। जल्द हाजिर होता है। कागजों पर बनती हुई सड़कें हों या बिजली की हो अटल कटौती, मध्य प्रदेश की जनता से ही सुनते हैं क्या है वहां पे बिजली, पानी और सड़कों का हाल। सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, एक भी अभी आप मेरे मोहल्ले में जाके देखिए एक भी लाइट हो, एक भी नाली बनी हो। तो परिवहन में इतनी ज्यादा सारी समस्याएं हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक एक निश्चित समय में नहीं पहुंच पाता। आपके अंधकार नहीं होगा, हमेशा रोशनी बनी रहेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। पूरी सड़कें खुदी पड़ी है, गड्ढों में तब्दील हो गई है सड़कें। 3300 घोषणाएं करी, उसमें से 4 घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई। पानी की कोई सुविधा ही नहीं, मतलब महिलाओं के लिए बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है पानी। कुल मिला के 10 साल से बहुत भुगत ली है, बहुत बर्दाश्त कर ली है, अब बर्दाश्त से बाहर है। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। दिन और रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून और एक ही जज्बा कि मैं अपने प्रदेश के लिए और कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी जनता के लिए फिर कैसे और बेहतर करूं। अरे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी मिटे, आम जनता आराम की और चैन की सांस ले। 5 साल में मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है, 5 साल के लिए फिर सरकार चाहिए कि नहीं, बताओ। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। अपने वोट की ताकत समझिए, आपका वोट आपको। जवाबदेह शासन, स्वच्छ प्रशासन, सम्मानजनक रोजगार, बराबरी के अवसर, सुरक्षा का एहसास, उज्जवल भविष्य और इन सब